बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज फरहान महमूद और आप देख रहे हैं मैथ स्क्रीन। और मैथ स्क्रीन की इस वीडियो का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियोस में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है। उसी टाइप का एक क्वेश्चन जो कि आप ही की बुक से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने सेलेक्ट किया है, इसको गौर से देखें, इसको सॉल्व करें और जो प्रॉब्लम्स आते हैं आप मेरे साथ साथ चलते रहिए। इंशाल्लाह सारे प्रॉब्लम जो है वो आपके खत्म हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और इसी को दोबारा इक्वल टू शो करना है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। अच्छा स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास जो एंगल है वो सिर्फ थीटा है। ये गौर तलब बात है। यहाँ पे एंगल है थीटा अपॉन 2 यानी हाफ थीटा, और यहाँ पे भी एंगल थीटा अपॉन 2 है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साइन थीटा होल स्क्वायर। तो पहले आप एंगल फाइंड कर लेंगे, एंगल फाइंड आउट करने के बाद आप उसका स्क्वायर लेंगे। सो ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह बाद वाले टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लेते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर हम वर्किंग करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, वो ये है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास हाफ प्लस हाफ हो तो वेरी सिंपल फ्रैक्शन, तो हम क्या लिखते हैं 2 अपॉन 2 यानी 1। सिमिलरली हमारे पास यहां पर है cos थीटा, तो इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2। यहां तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, मेरी बात को फॉलो कर रहे होंगे। हमारे पास कंप्लीट 1 थीटा था, उसको हमने हाफ थीटा प्लस हाफ थीटा की फॉर्म में लिखा और दे आर इक्विवेलेंट, दे आर इक्वल। अब हम यहां पे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। फॉर्मूला क्या है? अगर हम cos a प्लस b का फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? हमारे पास वैल्यू आती है cos a cos b माइनस sin a sin b। वैल्यू आप याद रखेंगे, फॉर्मूला आप याद रखेंगे, cos a प्लस b इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b। अब यहां पर हमने क्या करना है, एक चीज देखनी है गौर से कि इस क्वेश्चन के अंदर थीटा अपॉन 2 जो है वो a है और b भी इत्तेफाक से थीटा अपॉन 2 है। देखिए a एंड b। अब इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, बाय दिस फॉर्मूला इसकी एक्सपेंशन से हम लिखेंगे cos थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2। यहां तक आप पहुंच गए स्टूडेंट। ए और बी की जगह हमने थीटा अपॉन 2 पुट किया और वर्किंग अपना स्टार्ट कर दिया। देखिए सेम वैल्यू है, cos थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2, एंगल भी सेम है, cos और cos भी एक ही चीज है। मल्टीप्लाई करके इसको कर देंगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस यहां पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। सो बच्चों आप यहां तक पहुंच चुके हो। और ये इक्वल किसके है? ये इक्वल है cos थीटा हाफ प्लस थीटा हाफ यानी थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2, जो कि अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो वो cos थीटा ही बन जाता है। अच्छा स्टूडेंट, यहां पर अगर हम आगे हैं, अब आप आगे गौर से देखिए cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? एक बहुत मशहूर आइडेंटिटी जो हम कई दफा पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको मैं आपको दोबारा से यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर शो करता हूं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर हम यहां से cos की साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को रिप्लेस करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 से, और ये आगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 तो ऑलरेडी था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखिए दो सिमिलर वैल्यूज हैं, एंगल भी बिल्कुल सेम है, स्क्वायर भी, पावर भी बिल्कुल सेम है, तो हम इन दोनों साइंस को ऐड करके लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और आपका फर्स्ट आइडेंटिटी जो था वो प्रूव हो गया।
यानी आपने cos थीटा पे वर्किंग किया और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आप ले आए हैं। अब हम अपना सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन करते हैं, यानी हम इसी पे वर्किंग करेंगे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को हम प्रूफ करेंगे कि ये इक्वल है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 के। तो कैसे वर्किंग करनी है स्टूडेंट, जरा गौर से देखिए। 1 माइनस 2 एज इट इज लिखा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की जगह साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। आपने क्या करना है, 1 माइनस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से तो माइनस 2 रहेगा, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 से, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। अच्छा, यहां पे 2 भी आ रहा है, 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, ये माइनस 1 यहां पे लिख दीजिए एंड वी डिड इट, हमने इसको प्रूफ कर दिया। देखा आपने कितनी आसानी से रूल्स को फॉलो किया, रूल्स को फॉलो करके मैथ्स आसान हो जाएगा। मैं हर क्वेश्चन के एंड में आपसे ये कहता हूं कि कितनी आसानी से सॉल्व किया, इसका मतलब ये है कि मैंने रूल्स को फॉलो किया और रूल्स को फॉलो करके आपके लिए भी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अच्छा स्टूडेंट, ये जो आइडेंटिटी था मैंने आपसे कहा था इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, ये एक्चुअली क्या है। ये देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी कंडीशन है, कंडीशन समझ लीजिए ताकि एप्लीकेशन में आसानी हो। कंडीशन ये है कि प्लस होना चाहिए, पावर स्क्वायर होनी चाहिए दोनों की, और एंगल सेम होना चाहिए, तो इक्वल्स टू 1 आ जाता है। ये आप अपने कैलकुलेटर पे बैठे बैठे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक चीज ऑलरेडी बता चुका हूं कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब एक्चुअली होता है साइन थीटा होल स्क्वायर। तो अगर मैं कोई भी एंगल लूं, इफ आई टेक 60, तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। कैसे आएगा, साइन 60 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 का स्क्वायर। इसकी वर्किंग करते हैं कैलकुलेटर पे ताकि आप लोग भी कैलकुलेटर पे आसान से सॉल्व करके इस प्रूफ को समझ जाएं। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या करना है कि ब्रैकेट लगाइए, उस पर आप लिखिए साइन 60, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, उसकी पार कर दीजिए 2, तो इक्वल आपके पास आ जाएगा 0.75। 0.75। इसी तरीके से आप ऐसे कीजिए, सेम थिंग, cos 60 ब्रैकेट cos 60 उसके ऊपर स्क्वायर, आपके पास आंसर आ रहा है 0.25। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 1। सो आपने ये प्रूफ कर दिया। सो इसको बताने का मकसद ये था कि आपको इसकी एप्लीकेशन समझ में आ जाए और आइंदा कभी भी इसका सबका क्वेश्चन आए तो आप उसको मजीद बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है इस क्वेश्चन में या इससे मिलते जुलते किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मुझे मेल कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपकी टर्न आने पर जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूंगा।